हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अथर्व क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है अभी 17 अप्रैल को मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों मनाया गया है, ये क्यों मनाया जाता है? ये हीमोफीलिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट दिवस अप्रैल के, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस जो कि उड़ीसा दिवस है वो भी मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है आपका, हम कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस हैं जिनकी बात करेंगे। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को आपका विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार हुआ था बाग में, अमृतसर में, तभी से ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। और 16 अप्रैल को आपका विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। इसी के साथ अप्रैल तक के अब तक के इम्पोर्टेंट दिवस याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी है? तो भारत ने अभी श्रीलंका को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो और जयवर्धन। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका ने भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो आपको बताना चाहूँगा, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन हैं और नेट सायवरब्रंट इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जो दोनों को ही विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो यह अपना देश भारत है, जिसने कि 130 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत देश बन गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको फ्रूट ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र, याद कर लीजिए, व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसी के साथ अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जाए तो भारतीय पासपोर्ट जो है 85वें स्थान पर रहा है, ये भी याद कर लीजिए। और मिल्क प्रोड्यूसर में के तौर पर भारत पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, याद कर लीजिए। हाल ही में कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं? तो सौरभ गर्ग हैं, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गर्ग। अब राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। SJVM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को बनाया गया है, नियुक्त किया गया। किसको? सुशील शर्मा को। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में KG जयन का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो मैं आपको बताना चाहूँगा KG जयन का जो निधन हुआ है वो कर्नाटक संगीतकार थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीतकार अभी अभी जिनका निधन हुआ है, नाम याद कर लीजिए KG जयन। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के आपके जो गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा, याद कर लीजिए कौन है, मनोज सिन्हा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। कहाँ पे खुला है? श्रीनगर में। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, याद कर लीजिए क्या नाम है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा, जो कि कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। अब हम बात करेंगे, लॉरेंस बोंग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जुडिथ सुमिनवा तुलिका कांगो की पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। थॉमस शुलॉक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टियो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? तो भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है सैनी इंडिया ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैनी इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में RBI ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो RBI ने अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसका जो ऐप था उसका नाम था बैंक BOB वर्ल्ड, याद कर लीजिए, जिस पे कि अभी बैन लगा दिया है RBI ने साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके सदी के महानायक जिन्हें कहा जाता है अमिताभ बच्चन जी, अभी इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। अब 2024 एबल पुरस्कार, जिसे कि गणित का नोबेल भी कहते हैं, किसे मिला है? मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जर पुरस्कार जीता है, जिसे कि आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहते हैं। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी हम बात करेंगे अभी, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? तो ये पुस्तक याद कर लीजिए, एक बार नाम फिर से बताता हूँ, इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक किसने लिखी है? भीमेश्वर चल्ला ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमेश्वर चल्ला। अब हम बात करेंगे कि गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई कहाँ? तो ये हुई थी आपकी किर्गिस्तान की कैपिटल में, और भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं? 9। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 पदक, जिसमें से कि 4 आपके सिल्वर हैं, 4 क्या हैं? सिल्वर, और 5 ब्रॉन्ज हैं। पूछ लिया जा सकता है तो याद कर लीजिए, 5 ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में अभी स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
हाल ही में ग्रीन फील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BPCL के साथ समझौता किया है अभी ग्रीन फील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BPCL। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं वीडियो का अंत करूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।